हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही जाना पहचाना, इसे हम क्या कहें भाई, सोना। और सोना कहने से कुछ लोगों को तो नींद वाला सोना याद आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये हमारा गोल्ड, वो सोना जो हम देखे भी होंगे, हो सकता है कि हम पहनते भी होंगे। तो देखिए, कहेंगे सर इसके बारे में क्यों बता रहे हैं, ये तो बड़ा हाईलाइट है। तो ठीक है महान, हाईलाइट है, लेकिन कुछ इसको नॉलेज के रूप में तो जानना जरूरी है ना। मान लीजिए हमसे कोई पूछ ही दिया कि सोना क्या है, 2-4 लाइन लिख के दिखाओ। या एग्जाम में भी आता है यहाँ से कि सोना का उपयोग आभूषण बनाने में अधिकतर क्यों किया जाता है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पर, लेकिन एक नॉलेज के लिए जानना मतलब बहुत अच्छा है। तो आइए समझते हैं। अगर आप इसके बारे में जानते हैं अच्छा खासा तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि 2-4 एक्स्ट्रा यहाँ से नॉलेज मिल जाए, तो कौन सी घाटा लगने वाली है, नहीं ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सोना क्या है, एक डिफिनेशन देना होगा ना। तो कह रहा है कि सोना एक कोमल, कैसा जी, कोमल और सुनहरे रंग का, रंग भी इसका जिक्र हो गया है। और रंग कौन है, सुनहरे, इसी को बोलते हैं गोल्डन कलर, अंग्रेजी में बड़ा अच्छा लगता है बोलते हैं। तो कह रहा है कि सोना एक कोमल कोमा सुनहरे रंग का कीमती, यहाँ पर ये कीमती लगा दिया है और हम जानते भी होंगे, और ये धातु तत्व है। सोना जो हमारा है ये क्या है महान, तो ये कह रहा है कि हमारा ये कोमल भी है, साथ में सुनहरा रंग भी होता है, और ये एक प्रकार के कीमती और साथ में क्या, धातु तत्व है। यानी कि सोना अपने आप में धातु हो गया, ये तो हम जान ही गए। और तत्व का तो बात है भी किया है, क्योंकि तत्व है तो आप जानते भी होंगे इसका संकेत क्या होता है, AU। संकेत क्या होता है, ये यू। और भी इसका बहुत सारे नॉलेज रहेंगे, परमाणु संख्या, परमाणु भार, कमेंट मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, मेरा मुख्य जो पॉइंट है उस पर बात करेंगे कि सोना क्या है। तो एक कोमल रंग का, सॉरी एक कोमल है और सुनहरा रंग का, कीमती और अधातु की धातु तत्व जी। तो धातु तत्व ध्यान दीजिए ना, तो फिर ध्यान नहीं देंगे तो पता चलेगा कि सर क्या बोल दिए आप। तो इसीलिए देख रहे हैं कि आपका फोकस भी है कि नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि चले इतना तो हमने जाना, लेकिन कह रहा है कि जिसका उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने में किया जाता है। ये महान जी हमारे बीच हाईलाइट क्यों है, तो कह रहे हैं कि देखिए मुख्य रूप से, हो सकता है इसका और भी उपयोग किया जाए, सोना के भस्म खाने में भी उपयोग किया जाए, लेकिन ऐसे नहीं। ये मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि सोना जी आपका उपयोग कहाँ होता है, तो कहेगा आभूषण बनाने में। किसका उपयोग जी, ये सोना भैया बोलेगा नहीं, पढ़ने के लिए हम लोग मान ले रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से इसका उपयोग कहाँ हुआ, आभूषण बनाने में। क्या ये सस्तेबल है, तो नहीं सर, ये तो कीमती है, और इतना कीमती कि पसीना भी छोड़ा देता है कभी जब खरीदने जाए तो। अब देखिए कह रहा कि सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। कहेंगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमने सुना ही है। अच्छा बात है, देखिए अच्छा बात है, लेकिन कैरेट के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्या है बताइए। तो देखिए कैरेट पर 2 तरह के हम बातें कहेंगे, समझाने के लिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। आप जानते हैं कि कैरेट है ना, रुक जाइए 1 मिनट बड़ा जानते हैं कि कैरेट, तो बताइए ना कैरेट क्या है। ये कोई आदमी का नाम है क्या, ना सर, अब तो हम भी सोचने लगे। अच्छा चलिए सोच लीजिए। तो देखिए अब हम बताते हैं, हमको भी जो जानकारी है वही बताएंगे। तो कैरेट जो हमारा संबंध है ना, ये 2 तरीका के संबंध होगा। क्या क्या, एक ऐसा कैरेट होता है जो वजन मापने में काम आता है। कहेंगे यार ये तो वजन भी मापने वाला होता है क्या। और एक कैरेट का काम होता है शुद्धता मापना। देखिए अब कैरेट भी 2 तरह के हो गए। कैरेट कितने तरह के हो गए, 2 तरह के, जहाँ तक हमको जानकारी है। जिसमें से एक कैरेट, नाम दोनों के लिए, यहाँ भी कैरेटे का यूज होगा और यहाँ भी इसी के लिए,
लेकिन शुद्धता जब मापने की बात आएगी तो उसके लिए हमारा सोना आ जाएगा। यानी जब शुद्धता मापा जा रहा है किसकी, सोना की, तो ये भी किसके लिए यूज हुआ, कैरेटे यूज हुआ। सोना की शुद्धता माप करते हैं किससे जी, कैरेट से। क्या ये सोना वाला जो कैरेट होगा अलग अलग हो गया, दो गो होगा, एगो इसके लिए होगा, एगो इसके लिए होगा। कहेंगे सर एक ही होगा, तो नहीं, ये दो भाग में डिवाइड हो गया, इसका कैरेट कहीं और इसके लिए कहीं और कैरेट बनेगा। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ऊपर लिख रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा होगा, समझा देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम अकेले, यही नहीं अकेले कि हाँ ये उसको भी माप दे और ये उसको भी माप दे, नहीं। सोना की शुद्धता मापने वाला कैरेट अलग होते हैं और वजन मापने वाले कैरेट अलग होते हैं। तो सर बड़ा बाउंस किया है। बाउंस करने का अर्थ नहीं है, जो वजन मापने वाला है ना कैरेट, उसका काम होता है कीमती पत्थरों का वजन मापना। हमारे यहाँ के जो मार्केट से चीज़ें खरीदते हैं वो चीज़ों को नहीं मापता है, वो केवल मापता है तो कीमती पत्थर जैसे हीरा, जवाहरात और बहुत सारे मोती, माने अलग अलग नाम होते हैं, उन सब का माप भी कैसे होती है, कैरेट में ही। लेकिन वहाँ पर क्या मापा जाता है, तो वजन मापा जाता है। हमारे जो ये कैरेट की बात करते हैं, इस कैरेट का काम होता है सोने की शुद्धता को मापना, न कि उसकी वजन को। वजन नहीं मापता है ये। वजन तो आपने देखा होगा ग्राम में मापता है सोना, है ना। कहेंगे कि सर वाह, ये तो अब जाने हम, तो समझ लीजिए ऐसे होता है। तो अब बताइए, शुद्ध सोना यहाँ दे रखा है कितना, 24 कैरेट। सर ये भी जानते हैं, कल कोई बात नहीं, जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है कि जो सोना के बने आभूषण होते हैं वो अलग अलग कैरेट में होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 22 कैरेट का आभूषण बना हुआ है, कोई 20 बनवाए, जिसका जितना इच्छा बनवाए, लेकिन 24 कैरेट का नहीं बनवाता है। क्यों? तो यहीं पर लिखा हुआ था कि जो शुद्ध सोना था वो क्या था, कोमल था भैया। कोमल चीज़ के बनवाएंगे टूट जाएगा, फूट जाएगा तो कैसे होगा, है ना। इसीलिए शुद्ध सोना हमारा यूज आभूषण में नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन जैसे ही अब आभूषण बनाना होगा तो क्या करेंगे ऐसे, तो उसके अंदर मिलाया जाएगा मिश्रण, माने मिश्र धातु के रूप में। और जानते भी होंगे कौन कौन, तो ज़्यादातर हाईलाइट होता है कौन, तांबा है और जस्ता है, Ag, Cu और Ag। ये लोग माने दोनों नहीं, कोई एगो ले लीजिए और डाल दीजिए उसमें। कैसे सर, 22 कैरेट है आभूषण, तो इसका क्या अर्थ हुआ बताइए, चलिए बताइए क्या होगा। तो सुनिए, हम समझा रहे हैं, जहाँ तक आप सोच रहे हैं कि सर हम बता ना देंगे, ठीक है भाई, आप लोग महान है, क्योंकि सोना है तो जानते ही हैं। देखिए 24 कैरेट और 22 कैरेट क्या क्या कह रहा है ये। 22 कैरेट का अर्थ, इसका अर्थ निकाल रहे हैं हम लोग, किसका जी, 22 कैरेट का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये 22 भाग क्या, सोना लगा होगा इसमें। 22 भाग क्या लगा होगा, सोना। और 2 भाग जो है, 2 भाग में कोई डाल दीजिए, आपके इच्छा, Cu मिला दीजिए या Ag मिला दीजिए, तब जाके टोटली हमारा काम बन गया, आभूषण के लिए रेडी, तैयार हुआ। समझ पाए। 22 कैरेट का अर्थ हुआ कि हमारे बने हुए आभूषण में 22 भाग सोना है और 2 भाग या तो तांबा या तो जस्ता है, तब जाके मजबूती प्रदान हुआ। लेकिन हमारे लोग मजबूती नहीं, शुद्धता देखेंगे कि चलो शुद्ध दिखाओ, तो शुद्ध कमजोर हो जाएगा। लो अब मान लीजिए लिखा है 18 कैरेट, इसका अर्थ आप बताएं क्या होगा, इसका अर्थ क्या हुआ। यानी कोई बोला कि हमारा जो आभूषण है वो 18 कैरेट का है, तो आप क्या बताइएगा, सोना से बना है। तो उसको बताइए कि देखिए भैया, आपके जो सोना आप लिए हैं ना, हाँ, उसके अंदर 18 कैरेट यानी 18 जो शुद्धता है वो सोने की है,
अब बाकी 6 जो उसमें मिला है ना वो चांदी की या तांबा का है। कहेगा पूरा हमारा सोना के है, तो ना पूरा सोना के नहीं है, उसके अंदर 18 सोना है, 6 जो है वो कोई और धातु तत्व है। तो इस तरीक़ा से हमारा ये काम चलता रहता है। चीज़ें समझ पाएँ क्या? चलिए सर, ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जाने होंगे, तो बस इस पर ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि जो छोटा मोटा जानकारी था उसको दिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।